तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज लग गई हूँ सुबह सुबह काम में। सुबह सुबह नहीं है, काफ़ी देर हो गई है। दरअसल क्या हुआ, मैं आपको 2-3 दिन से बता रही थी ना कि मेरे बॉडी बहुत वीक सी लग रही थी, फीवरिश टाइप की। तो आज मुझे जम के आ गया सुबह फीवर, और इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं बिल्कुल आँखें ही नहीं खोल पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने खाई मेडिसिन, इन्होंने दी, नूर के पापा ने चाय वाय पिलाई, मेडिसिन दी। उसके थोड़ी देर बाद मुझे रिलीफ़ मिला, और रिलीफ़ मिलते ही फिर से मेरा चालू हो गया रूटीन वर्क, क्योंकि साफ़ सफाई सब करनी थी। और नूर के पापा ने आज सुबह अकेले ही पूजा पाठ कर लिया था, तो मैंने सोचा अब लेट हो ही गया है तो चलो अच्छे से सारी डस्टिंग कर लेते हैं और डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, इसी बहाने हो भी जाएगा। और फिर उसके बाद मैं नहाने गई थी, तो मैंने पहले पूरा अच्छे से सब नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि वही हो जाता है ना कि सुबह जब जल्दी होती है तो जल्दी जल्दी में सारा कुछ काम हो नहीं पाता बस। लेकिन वही है, जैसे ही एनर्जी आए तो काम में जुट जाओ। तो बस उधर का सारा समेट करके अब इस तरफ आ गए हैं, अब इधर का सारा करेंगे काम। तो बस अब सारे काम वाम ख़त्म करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आज अकेले ही पूजा करनी पड़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ साथ में करते हैं ना पूजा, तो उसी तरीके से होता है। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। और बड़ी हिम्मत बनाई, तो दवा के असर से ये हो गया था कि हाँ चलो थोड़ा सा रिलीफ़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कर ही लेते हैं, ऐसा ना पूजा पाठ में वो नहीं करना चाहिए। और फिर नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं पूजा तो करनी ही है। तो बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी अच्छे से पूजा करने के लिए। और हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बट मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आज सुबह से ना मुझे फ़ीवर आ गया है, तो बट थोड़ा लेट हो गई। और नूर के पापा को आज अकेले ही पूजा पाठ करना पड़ा फिर, लेकिन मैंने नहा के पूजा कर ली, क्योंकि पूजा तो अब नवरात्रि चल रहे हैं तो मस्ट है। बोलने में सांस उखड़ रही है। अब लंच करने जा रही हूँ, इसके बाद नूर को लाऊंगी, फिर रेस्ट करूँगी। सुबह मेडिसिन खाई थी तो इस वजह से थोड़ा सा उठ भी पाई, अदरवाइज़ बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फीवर होता है ना, पूरा बॉडी पेन करती है। चलिए, जो भी होगा व्लॉग में दिखाएंगे आपको। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया था तो और ज़्यादा आराम आ गया था। तो अब मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने रख दिया आलू बॉईल होने के लिए, और एक तरफ चढ़ाऊँगी दूध। तो आज मैं बनाऊँगी चावल और सब्ज़ी, जो समक के चावल होते हैं वही बनाऊँगी। तो अच्छा, रोज़ रोज़ मेरे को ऐसा लगता है ना कि रोज़ रोज़ एक ही तरीके का खाना खा के बंदा ऊब जाता है, आलू खा खा के तो फिर परेशान हो जाता है। तभी मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ चेंज करके कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। और नूर के पापा तो कह रहे थे कि नहीं रोज़ आलू ही बना दिया करो, वो भी मैं खा लूँगा, परेशान मत हुआ करो। लेकिन ख़ुद को ही नहीं अच्छा लगता है कि रोज़ एक ही चीज़ बंदा खाए 9 दिन तक। थोड़ा सा तो एक टाइम खाना होता है, तो थोड़ा सा लगता है कुछ तो चेंज कर दो। कोशिश मेरी यही रहती है, हालांकि इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि अगर आज कुछ डिफरेंस कर पाओ तो कर दूँ। तो बस वहाँ पे आलू चढ़ा करके मैं यहाँ आ गई थी मसाला कट करने के लिए। तो इसमें मैंने इस समय तो मसाले में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चा पड़ रही है। वैसे तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक से जलन होने लगती है, इस वजह से अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी के लिए काट दिया था मैंने टमाटर, मिर्च और धनिया। और यहाँ पे जो दूसरी तरफ जार में काट कर रही हूँ, ये मैं चटनी बनाऊँगी मूंगफली की। तो इसमें टमाटर और हरी धनिया डाल करके, थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल करके, तब फिर मैं बनाऊँगी सेंधा नमक वगैरह डाल के। तो ये खाने में ना बहुत ही यमी लगती है। तो अगर आप लोगों की भी फास्ट है तो एक दिन आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत यम्मी लगता है, और खाना मतलब खाने का टेस्ट डबल हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ। तो पहले मैंने चटनी पीसी, फिर उसके बाद मैं पीसूँगी मसाला सब्जी के लिए। तो बस अभी इसी काम में लगी हुई हूँ झटपट से। अच्छा, बॉडी रिलीफ होती है तो फिर नहीं मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि नहीं मैं रेस्ट करूँ, ऐसी मेरी आदत है नहीं। और जब भी आराम मिल जाता है तो फिर मैं काम ज़रूर कर लेने लगती हूँ। तो देखिए बस चटनी पिस गई है अच्छे से, और अब पीसूँगी मैं टमाटर और मिर्चा सब्जी के लिए। वैसे तो मैं मतलब ऐसे ही डाल करके कट करके ही डाल देती हूँ, लेकिन अब आज चटनी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने वो भी हो जाएगा, इसको भी पीस लेती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मिक्सी वगैरह रख दे रहे हैं वापस से। बस इतना काम करने के बाद मैं कर रही थी तैयारी नहाने के लिए। शाम को संध्या आरती करनी है, इस वजह से नहाना भी ज़रूरी है। तो 2-4 बर्तन थे तो मैंने सोचा चलो पहले उसी को धो लेते हैं। तो बस 2-4 बर्तन धोने के बाद मैंने करी आरती, सॉरी नहाया मैंने पहले। तो बस ये देखिए थोड़े से बस जार और कुकर वगैरह ही था, तो सब धो धा के रख दिया। अब मैं नहाने चली गई हूँ, और बस अभी फिर नहा धो करके यहाँ पे मैं नहा कर निकल आई हूँ। और अब करूँगी शाम की आरती, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे नूर के पापा आ जाते हैं कभी कभी जल्दी, तो साथ में कर लेते हैं, नहीं आते हैं तो फिर मैं टाइम से कर लेती हूँ। तो बस अब यहाँ पे आरती कर रही हूँ। अब इसके बाद सब्ज़ी की तैयारी के लिए मैंने कट किया आलू। तो आलू छील करके मैं ना चाकू से बहुत कम ही कट करती हूँ आलू, क्योंकि ऐसे ना फोड़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो बस, और खाना तो वैसे ही होता है। तो बस यहाँ पे आलू हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के लिए बस मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी मसाला जो टमाटर और हरी मिर्चा का बनाया हुआ था। तो बस इसको अच्छे से भून जाने देंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। तो बस इसको यहाँ पे मैंने ऐसे चला करके थोड़ी देर ढक करके रख दिया है। और ढकने से क्या होगा कि मसाला अच्छे से पक जाएगा। और हाँ, इस ढकने से पहले मैंने डाला है नमक, व्रत वाला मीन्स सेंधा नमक। तो उससे क्या होगा कि अच्छे से गल जाएगा टमाटर वगैरह अच्छे से, और जल्दी भुन जाते हैं। और बस अब इसको ढक करके रख देंगे, पकने देंगे। बस इसके बाद देखते हैं अगर हाँ, ये देखिए पूरी तरीके से तेल छोड़ दिया है ग्रेवी में। तो बस आज की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाएगी इसी की वजह से, क्योंकि मसाला मैंने पीस के डाला है। और बस अब आलू डाले हैं। तो बस आलू वगैरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने हल्का सा ग्रेवी के लिए डाल दिया है पानी। अब इसको थोड़ा देर पकने देंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ी देर पकने देंगे। ये तैयार हो जाएगी आलू टमाटर की अच्छी सी सब्ज़ी। और खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कुछ भी खाना खाने में अच्छा ना लगे, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे धनिया। तो
बस सब्जी रेडी हो गई है। और अच्छा टाइमली खाना बना देती हूँ ताकि वो आके तुरंत खा ले भाई। हाँ, सारा दिन का व्रत होता है तो बंदा भूखा तो हो ही जाता है, भले वो कहे कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि नहीं, तैयार कर देना चाहिए टाइमली खाना। तो बस अब यहाँ पे धनिया डाल दी है सब्जी में और सब्जी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। इसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो चावल के लिए क्या होता है कि ये व्रत वाले चावल आते हैं जिनको समक के चावल बोलते हैं और खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में अगर इसको पानी डाल के पकाया जाए तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैंने भी दूसरी तीसरी बार ही बनाए थे, लेकिन अच्छे तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं। अब इनको अच्छे से कर लेंगे वॉश। जैसे कि नॉर्मल चावल बनाते टाइम उनको धुलते हैं ना, उसी तरीके से इनको भी 3 पानी से धो लेंगे अच्छे से। तो बस धोने के बाद फिर दिखा रही हूँ आगे। अब मैंने कुकर लिया है, कुकर में डाला है घी थोड़ा सा और इसमें डालेंगे जीरा, तो बस गाइस अब यहाँ पे जैसे ही घी गर्म होगा थोड़ा सा डालूंगी जीरा और जीरा डालने के बाद चावल डालूंगी। तो और एक चीज़ के लिए आप लोगों से सॉरी बोलूँगी क्योंकि मेरे पास कमरा एक ही है और वहाँ पे नूर भी होती है, तो पीछे से इसकी आवाज़ जो आती रहती है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और वॉइस ओवर करती हूँ या फिर सामने से भी तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ आ जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अब ये देखिए डाल दिया है जीरा। अब डालूँगी इसके ऊपर चावल, साथ ही में डालेंगे हल्का सा नमक। तो नमक वही व्रत वाला सेंधा नमक। बस अब इसको अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद डालेंगे पानी। तो मैंने 1 कटोरी चावल में लगभग 2 कटोरी पानी डाला था। 2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, 2.5 कटोरी के आसपास। तो चावल अच्छे से पक गए थे और 2 सीटी में ही चावल पक गए थे। बस मैंने चलाने की वजह से थोड़ा सा ऐसे लिया था कुकर ताकि अच्छे से चला पाऊँ। बस यहाँ पर अच्छे से पानी वानी पड़ गया है। अब इसको जो एज़ इट इज़ जैसे चावल बनते हैं वैसे ही ये भी बनते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। और बस 2 सीटी आने तक इनको पका लेंगे अच्छे से। ये मैं आपको बता रही हूँ कि 2 सीटी में इसको बंद कर देना है। तो अब यहाँ पर चावल बन गए थे, तो फिर मैंने खीरा थोड़ा सा एक रखा हुआ था तो मैंने घिस लिया था कि रायता बना लूँगी खीरे का, और इसी वजह से। और अच्छा तब तक नूर के पापा आ भी गए थे तो वो दही ले आए थे साथ में। तो बस मैंने यहाँ पर बनाया है खीरे का रायता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर दी है अच्छी सी प्लेटिंग। तो खीरे का रायता लगा दिया है, चावल निकाल दिए हैं, निकाल रही हूँ सब्जी और साथ में रहेगी चटनी। तो भाई ऐसा खाना मुझे लगता है व्रत में मिल जाए तो ठीक है, व्रत रखे जा सकते हैं आसानी से। तो बस अब चटनी रखूँगी। और ये रहा आज का डिनर नूर के पापा के लिए स्पेशली।
तो बस कैसा लगा आपको व्लॉग, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।